नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे ऐसे 8 जीवों के बारे में जिनके बिना धरती पर जीवन नहीं चल सकता। वैसे तो पृथ्वी पर मौजूद हर जीव एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन जब बात अगर धरती पर जीवन को जारी रखने की आती है तो कुछ जीव दूसरे जीवों की तुलना में ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में जो हमारे लिए और हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। नंबर 1, मधुमक्खी। जी हाँ, यह कोई छिपी बात नहीं है कि मधुमक्खियाँ बेहद ज़रूरी हैं। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने तो उन्हें पृथ्वी का सबसे अहम प्राणी घोषित किया है। दुनिया में परागण कराने वाला यह सबसे पुराना जीव है। कई पौधों की प्रजातियों के जीवन चक्र में अहम भूमिका निभाता है और स्वस्थ इकोसिस्टम को बनाए रखता है। हम जिन फसलों को खाते हैं उसमें से 70% हम उन पर ही निर्भर रहता है, मधुमक्खियों पर। तो ये इंसान से भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 2, चींटी। जी हाँ दोस्तों, चींटी। हम उन्हें कीट भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्राणी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अंटार्कटिका को छोड़कर पृथ्वी के हर महाद्वीप में चींटियाँ मौजूद है और ये कई भूमिकाएं निभाती हैं। इसमें मिट्टी में पोषक तत्वों को वितरण से लेकर बीजों को फैलाना और दूसरे कीटों को खाना भी शामिल है। वैज्ञानिक दुनिया भर में चींटियों की बाम्बी पर जलवायु परिवर्तन के असर को जुटाने में लगे हुए हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं कवक या कुकुरमुत्ता, जिसकी हम सब्जी बना के भी खाते हैं। तो ना तो ये पौधे होते हैं ना ही जानवर, ये बहुत सूक्ष्म जीव या फिर प्रोटोजोआ होते हैं। कवक को कभी कभी पृथ्वी पर मौजूद जीवन का 5वां वर्ग भी कहा जाता है, लेकिन उनके बगैर हमारा शायद अस्तित्व ही न रहेगा। ये जल, थल और वायु हर जगह मौजूद है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक पोषण को रिसाइकल करते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जो पारा जैसे हानिकारक धातु को और पॉलीयूरेथीन प्लास्टिक को भी पचा सकती हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नंबर 4, फाइटोप्लैंक्टन यानी सूक्ष्म जलीय वनस्पति। यानी कि यह पृथ्वी पर जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है यह समझना थोड़ा कठिन है। इनका एक योगदान तो यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का 2/3 हिस्सा यही पैदा करते हैं। इनके बगैर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और पर्यावरण के लिए असुविधा होगी। इसके साथ ही ये मरीन इकोसिस्टम के फूड चेन का आधार है। तो हम जो सोचते हैं कि हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, असल में हमें 70% ऑक्सीजन इसी से मिलती है। समुद्र के जो ये सूक्ष्म जलीय वनस्पति होती है, इसी से हमें 70% ऑक्सीजन मिलती है। बाकी 30% हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है। तो अगर ये ना हो तो हमारे इकोसिस्टम के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी दोस्तों। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर है केंचुआ। मामूली सा दिखने वाला केंचुआ पृथ्वी के जीवमंडल के लिए इतना ज़रूरी है कि इसे इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जाता है। ये जीव मिट्टी में हवा भरकर उसे पोषक बनाते हैं और कार्बनिक पदार्थों को रिसाइकल करते हैं। इसके साथ ही भोजन चक्र में भी इसकी जगह बेहद अहम है। कई परिस्थितियों में अहम स्थान रखने के बावजूद कई प्रजातियां मिट्टी में अम्लीकरण की वजह से खतरे में हैं। किसानों के लिए तो ये एक वरदान का काम करता है दोस्तों। अगला नंबर है प्राइमेट। हमारे सबसे करीबी जैविक रिश्तेदार प्राइमेट मानव जीवन विज्ञान के सब बारे में कई तरह की अंतर्दृष्टि देते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बेहद ज़रूरी हैं और उष्णकटिबंधीय जंगलों के लिए अहम प्रजातियां हैं। ये इन जंगलों के लिए एक तरह के माली हैं जो बीजों को बिखेरते हैं और नए पौधों को उगने में जगह बनाते हैं। अगर हम इन जंगलों को बचाए रखना चाहते हैं तो हमें इन प्राइमेटों के अस्तित्व को वहाँ बनाए रखना होगा। अगला नंबर आता है कोरल को अक्सर समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। कोरल रीफ कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। इनमें
तटों की रक्षा से लेकर भोजन तंत्र का आधार होना भी शामिल है। रिसर्चरों का अनुमान है कि कोरल रीफ 1/4 समुद्री जीवों के लिए घर भी हैं। इस तरह से ये पृथ्वी के सबसे जटिल इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अगर हम कोरल रीफ को खो बैठते हैं तो हम असंख्य समुद्री जीवों को भी खो देंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए। धन्यवाद।